हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का परीक्षा दृष्टि के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हैं दोस्त आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और आप लोगों की अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। आपके एग्जामिनेशन को लेकर के हर रोज एक दिन कम हो रहे हैं और हम लोग बायो में एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं और हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लड ग्रुप होगा। आज हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड ग्रुप की दोस्त जब हम बात करते हैं तो आपको पता है आपके एग्जामिनेशन में अक्सर क्वेश्चन आता है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। हम आपको एक छोटे से कॉन्सेप्ट से समझाते हैं ब्लड ग्रुप की खोज कैसे हुई। ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। एक वैज्ञानिक का नाम था लैंड स्टीनर और दूसरे वैज्ञानिक का नाम था कार्ल विनर और लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो आप बताएंगे लैंड स्टीनर और कार्ल विनर नामक वैज्ञानिक ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ये कार्ल विनर और लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक अपने स्टीमर से जा रहे थे। किससे जा रहे थे दोस्त? अपने स्टीमर से जा रहे थे। इसमें लैंड स्टीनर थे और कार्ल विनर थे। ये लोग जब गुजर रहे थे, ये लोग प्रयागराज की तरफ से गुजरे। जब प्रयागराज की तरफ से गुजरे तो आपको पता है प्रयागराज में संगम है और संगम के इर्द गिर्द में एक व्यक्ति को सफ़ेद कपड़े में लिटाकर कई सारे लोग वहाँ बैठे थे और ये लोग अपना रो रहे थे और कुछ लोग जो है वहीं पर बैठ करके रो रहे थे, कुछ लोग बातचीत कर रहे थे और दो लोग थे अपना साइड में जा करके बीड़ी पी रहे थे। ये दोनों साइंटिस्ट जो हैं जब यहाँ पर संगम की तरफ से गुजरे तो ये नज़ारा देखते हैं तो ये लोग रुक जाते हैं कि यहाँ क्या हुआ, और जब यहाँ पे उतरते हैं तो जाके देखते हैं कि यहाँ पे एक व्यक्ति लेटा हुआ है और सब लोग रो रहे हैं। तो दोनों साइंटिस्ट जो हैं वो आगे बढ़ते हैं और किसके पास जाते हैं? इन बीड़ी वालों के पास जाते हैं। बीड़ी वाले देखते ही जल्दी जल्दी अपनी बीड़ी बुझा देते हैं। ये लोग पूछते हैं क्या हुआ? तो इसमें से कहते हैं ये हमारे दादाजी हैं, दादाजी की मौत हो गई है। तो ये लोग पूछते हैं कैसे हो गई है? तो कहें डॉक्टर ने रक्त चढ़ा दिया। रक्त चढ़ाने से इनकी क्या हो गई? रक्त चढ़ाने से इनकी दादाजी की मौत हो गई। साइंटिस्ट ने सोचा कि ब्लड में ऐसा क्या था जिससे रक्त चढ़ाने से इनकी मौत हो गई। तो साइंटिस्ट अपनी स्टीमर आगे बढ़ाएं। जब आगे बढ़ाएं तो ये लोग पहुंचते हैं काशी की तरफ से और सेम नज़ारा काशी वाराणसी में देखते हैं और वहाँ पर भी जाके पूछते हैं तो वहाँ पर भी व्यक्ति बताता है कि ये हमारे चाचा जी हैं, डॉक्टर ने खून चढ़ा दिया और इनकी मौत हो गई। साइंटिस्ट ये दोनों बात सुन करके दोनों का माथा खिसक जाता है और दोनों साइंटिस्ट लौट करके अपने लैब जाते हैं और सोचते हैं, टेस्ट करते हैं कि ब्लड में ऐसा क्या पाया जाता है जिसकी वजह से इन लोगों की मौत हो गई थी। तो कभी लैंड स्टीनर अपना ब्लड निकालता है, कभी विनर अपना ब्लड निकालता है। दोनों लोग ब्लड चेक करते हैं और दोस्तों आपको पता होना चाहिए जब ब्लड हम लोग चेक करते हैं तो ब्लड को चेक करने के लिए एक कवर स्लिप होती है, एक स्लाइड होती है। इस स्लाइड पर ब्लड की कुछ बूंदें डालते हैं और कवर स्लिप से ढक देते हैं। ढकने के बाद माइक्रोस्कोप से देखते हैं और माइक्रोस्कोप से देखने के बाद देखा, जब इन लोगों ने देखा तो इन लोगों को इसमें कुछ नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं मिला। ब्लड टेस्ट किया, ब्लड टेस्ट करने के बाद इन लोगों को ऐसा कुछ नहीं मिला। शाम तक जो लोग उधर से गुजर रहे थे उनका भी ब्लड टेस्ट कर रहे थे लेकिन ब्लड में कुछ नहीं मिला। और शाम को जब लैब से जाने लगे तो इन लोगों ने क्या किया? सारी स्लाइड को एक टब में रख दिया और टब में रख करके इसको चले गए। जब सुबह लौटकर दोनों साइंटिस्ट आए तो सुबह क्या देखते हैं? जब टब से स्लाइड को अलग करने लगे तो स्लाइड आपस में एक दूसरे से चिपक गई थी। जब चिपक गई थी तो इन लोगों के दिमाग में एक आइडिया स्ट्रक किया कि इसका मतलब ब्लड में कुछ ना कुछ ऐसा पाया जाता है जो आपस में मिलने पर चिपक जाता है, अर्थात थक्का जमा देता है। इसलिए इसमें कुछ ना कुछ पाया जाता है जिसकी वजह से ये थक्का जमता है और इसी थक्का जमने की वजह से व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो इन लोगों ने जब और अध्ययन किया तो इनको पता चला कि ब्लड में जो है एंटीजन होता है। क्या होता है? एंटीजन होता है और एंटीबॉडी होता है। एंटीबॉडी, ब्लड में एंटीजन होता है और एंटीजन के
अगेंस्ट हमारे शरीर में जो कुछ बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी वायरस ने एंट्री किया आपकी बॉडी में। जब आपकी बॉडी में कोई वायरस एंट्री किया तो जब वायरस एंट्री करता है तो ये फॉरेन पार्टिकल होता है। क्या होता है, फॉरेन पार्टिकल होता है। और जब ये फॉरेन पार्टिकल एंट्री करता है तो इसके शरीर में किसका निर्माण होता है, एंटीबॉडी का निर्माण होता है। और एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी एक प्रोटीन है जिसका हमारी ब्लड में निर्माण होता है। किसके अगेंस्ट, एंटीजन के अगेंस्ट हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। कोई आपसे पूछे एंटीजन क्या होते हैं, तो एंटीजन प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण जो बाहर से हमारे शरीर में एंट्री करते हैं। मान लीजिए मेरे बॉडी में ब्लड में एंटीजन है और हम किसी को अपना ब्लड देंगे तो हमारा एंटीजन उसके ब्लड में जाएगा और हमारे एंटीजन के अगेंस्ट उसके ब्लड में एंटीबॉडी का निर्माण होगा। जो उसके बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण होगा वो एंटीबॉडी क्या है, वो प्रोटीन है। और एंटीबॉडी का काम होता है एंटीजन से लड़ना और लड़ के ब्लड का थक्का जमाना, और लड़के ब्लड का थक्का जमाना। तो एंटीजन एंटीबॉडी क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी प्रोटीन है। दोनों साइंटिस्ट ने एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांटा। दोनों साइंटिस्ट ने, लैंडस्टीनर और विनर नामक वैज्ञानिक ने एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांटा। कुछ पॉइंट हैं, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए फास्ट। पहला पॉइंट नोट करिए, ब्लड ग्रुप की खोज, ब्लड ग्रुप की खोज लैंडस्टीनर और विनर नामक वैज्ञानिक ने किया। विनर नामक वैज्ञानिक ने किया। इन्होंने ब्लड ग्रुप को एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर खोजा। एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर खोजा। एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर खोजा। इन्होंने बताया कि एंटीजन आरबीसी में होता है। एंटीजन आरबीसी में होता है, जबकि एंटीबॉडी का निर्माण प्लाज्मा में होता है। एंटीबॉडी का निर्माण प्लाज्मा में होता है। तो दोस्तों, अगर कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि एंटीजन का निर्माण कहाँ होता है तो आरबीसी में, और एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है तो एंटीबॉडी का निर्माण प्लाज्मा में होता है। यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता है। तो इतनी बातें आपकी क्लियर होनी चाहिए। इसको पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। यहां से दोनों टाइप के क्वेश्चन यूपीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से ब्लड ग्रुप हैं, 4 पार्ट कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे जो निम्न हैं। ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ। ब्लड ग्रुप कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के हैं, ए बी, ए बी और ओ। अब हम लोग इसको देख लेते हैं अलग से एक चार्ट में कि ब्लड ग्रुप जो है इसमें किस में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, कौन सा एंटीजन पाया जाता है, कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, उसको हम लोग देख लेते हैं। कौन सा एंटीजन है, कौन सी एंटीबॉडी है, उसको हम लोग देख लेते हैं।
तो दोस्तों ब्लड ग्रुप को हम लोग कितने टाइप में बांटते हैं? ब्लड ग्रुप को हम लोग 4 टाइप में बांटते हैं। ब्लड ग्रुप को हम लोग 4 टाइप में बांटते हैं। पहला ब्लड ग्रुप ए, दूसरा ब्लड ग्रुप बी, तीसरा ब्लड ग्रुप ए बी, चौथा ब्लड ग्रुप ओ। इसमें एंटीजन होते हैं और एंटीबॉडी होते हैं। अभी हमने आपसे बताया कि एंटीजन कहाँ होते हैं, तो आप बताएंगे एंटीजन जो हैं ये आरबीसी में होते हैं। एंटीजन कहाँ होते हैं? एंटीजन आरबीसी में होते हैं। और एंटीबॉडी कहाँ होते हैं? तो आप बताएंगे एंटीबॉडी डब्ल्यूबीसी में होते हैं। एंटीजन कहाँ होते हैं? एंटीजन आरबीसी में होते हैं। और एंटीबॉडी कहाँ होते हैं? एंटीबॉडी डब्ल्यूबीसी में होते हैं। क्लियर? उम्मीद करते हैं कि ये ब्लड ग्रुप के 4 टाइप आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। ये ब्लड ग्रुप 4 टाइप के होते हैं। जिनका ब्लड ग्रुप होता है ए, उसमें एंटीजन पाए जाते हैं ए, जबकि एंटीबॉडी पाया जाता है बी। और जिसमें ब्लड ग्रुप बी होता है उसका एंटीजन होता है बी, एंटीबॉडी होता है ए। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसका एंटीजन होता है ए बी और एंटीबॉडी नो, एंटीबॉडी नहीं होता है। इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। जब कोई एंटीबॉडी नहीं होगा तो ये चाहे जिसका ब्लड ले सकता है। दोस्त एंटीबॉडी मतलब क्या होता है? एंटीबॉडी जब कोई है ही नहीं है, एंटीबॉडी मतलब होता है कि जैसे ही हमारे ब्लड में कोई एंटीजन पहुंचे, एंटीबॉडी उससे लड़ना शुरू कर दे। जब हमारे ब्लड में एंटीबॉडी है ही नहीं है तो चाहे जिसका ब्लड चढ़ाएंगे नो प्रॉब्लम। तो एंटीजन इसमें होता है लेकिन इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है, इसलिए ये किसी का भी खून ले सकता है। इसलिए इसको बोला जाता है सर्वग्राही। आपसे पूछा जाता है कि किसको सर्वग्राही बोला जाता है? यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोला जाता है। आपका आंसर होगा ए बी को। कोई पूछे क्यों बोला जाता है, तो आपका आंसर होगा क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडी नहीं होती, जिसके कारण इसमें किसी भी व्यक्ति का ब्लड चढ़ाया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति का ब्लड क्या कर दिया जा सकता है? चढ़ाया जा सकता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसलिए इसको सर्वग्राही बोलते हैं। क्लियर दोस्त? जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें कोई एंटीजन नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें कोई एंटीजन नहीं होता। दोस्त जब कोई एंटीजन नहीं होगा तो ये व्यक्ति चाहे जिसको ब्लड दे दे। जब एंटीजन है ही नहीं है तो चाहे जिसको ब्लड दे, नो प्रॉब्लम। तो इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, लेकिन इसमें एंटीबॉडी होती है ए बी। और इसको जब किसी को भी ब्लड दे सकता है तो इसको बोला जाता है सर्वदाता। क्या बोला जाता है? सर्वदाता। ओ को क्या बोला जाता है? सर्वदाता। ए बी को क्या बोला जाता है? सर्वग्राही। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको याद रखना है, आपको जानते रहना है कि इसको सर्वदाता और इसको सर्वग्राही के नाम से जाना जाता है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर यह पता चला कि ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? ब्लड ग्रुप 4 होते हैं। आप नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ए बी ब्लड ग्रुप इंपॉर्टेंट है, इसे सर्वग्राही कहा जाता है। इसे सर्वग्राही कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, इसे सर्वग्राही कहा जाता है क्योंकि इसके ब्लड में, इसके रक्त में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। अर्थात यह किसी भी ब्लड ग्रुप का रक्त, अर्थात यह किसी भी ब्लड ग्रुप का रक्त, किसी भी ब्लड ग्रुप का रक्त ले सकता है। किसी भी ब्लड ग्रुप का रक्त ले सकता है। क्यों दोस्त? क्योंकि इसमें क्या नहीं होते? इसमें जो है एंटीबॉडी नहीं होते। समझिएगा, मान लीजिए किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप है ए बी,
क्या है दोस्त? ए बी। किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है? ए है, ए। अब ये ए वाला व्यक्ति है तो इसके पास एंटीजन क्या है? ए। एंटीबॉडी क्या है? बी। इसके पास एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है। अगर ये ए वाले को रक्त देगा तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि इसके पास भी ए है, इसके पास भी बी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसके पास भी एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है, ये इसको ब्लड देगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर इसका ब्लड ग्रुप ए है और ये अपना ब्लड दे दे बी वाले को, जिसके पास एंटीजन क्या है? बी है, एंटीबॉडी क्या है? ए है। जब ये ब्लड उसके बॉडी में पहुंचेगा तो ये दोनों तो आपस में लड़ जाएंगे और ये दोनों आपस में लड़ जाएंगे। जब आपस में लड़ जाएंगे तो रक्त का क्या हो जाएगा? थक्का बन जाएगा, रक्त का थक्का बन जाएगा। और जब रक्त का थक्का बन जाएगा तो जो आदमी है ये आदमी लंबा लंबा हो जाएगा। मतलब ब्लड ग्रुप केवल उन्हें दिया जा सकता है, लेकिन आप समझो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, क्या है? ए बी, उसमें एंटीजन तो है ए बी, लेकिन उसमें क्या नहीं है? एंटीबॉडी नहीं है। जब एंटीबॉडी नहीं है तो जब ए वाला ब्लड देता है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ए वाला ए वाले से जाके मैच कर जाता है। बी वाला देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बी वाला जाके बी से मैच कर जाता है। ए बी वाला देता है तो नो प्रॉब्लम, ए बी जाके ए बी से मैच कर जाता है। ओ वाला देता है कुछ आता नहीं है, इसलिए ये सबसे ब्लड ले लेता है। लेकिन ए वाला किसको दे सकता है? ए वाला ए को दे सकता है, ए वाला ए बी को दे सकता है, लेकिन बी को नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वहां जाकर के थक्का बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। आया दोस्त? तो ब्लड ग्रुप ए वाले को क्या कहा ए बी वाले को क्या कहा जाता है? ए बी ब्लड ग्रुप वाले को सर्वग्राही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वग्राही कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, ओ ब्लड ग्रुप ओ, इसे सर्वदाता कहा जाता है। इसे सर्वदाता कहा जाता है। इसे सर्वदाता कहा जाता है क्योंकि इसके रक्त में एंटीजन नहीं होता है। एंटीजन नहीं होता है, अर्थात यह किसी को भी रक्त दे सकता है। किसी को भी रक्त दे सकता है। किसी को भी रक्त दे सकता है। तो ओ ब्लड ग्रुप वाला क्या कर सकता है? ओ ब्लड ग्रुप वाला किसी को भी रक्त दे सकता है और ए बी वाला किसी से भी रक्त ले सकता है। इसलिए ए बी वाले को सर्वग्राही और ओ वाले को सर्वदाता कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा सभी लोगों का इतना पॉइंट क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्त, ब्लड ग्रुप में आपको एक कॉन्सेप्ट हुआ कि कौन ब्लड किसको दे सकता है। एक बात पता चली, कौन किसको ब्लड रक्त दे सकता है। कौन किसको रक्त दे सकता है, ये हम लोग को देखना है। अब आप यहां फटाफट हमें बताएंगे, साथ देंगे, उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो जाएगा। जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो ब्लड किसको दे सकता है? ए को दे सकता है। किसको दे सकता है? ए को दे सकता है। और किसको दे सकता है? तो आप बताएंगे ए बी भी सबसे ले सकता है, इसलिए ए बी को दे सकता है। ए वाला किसको ब्लड दे सकता है? ए वाला ए को ब्लड दे सकता है और ए बी को ब्लड दे सकता है। क्लियर सभी लोगों को? ए वाला किसको दे सकता है? ए को, ए बी को। लेकिन ये ले किससे सकता है? आप बताएंगे सर ये ए से ले सकता है
और जो सर्वदाता है ओ इससे भी ले सकता है। मतलब ये रक्त दो से ले सकता है। किससे ले सकता है? तो आप बताएंगे ओ से ले सकता है क्योंकि ओ सर्वदाता है। ए से ले सकता है, लेकिन किससे नहीं ले सकता? तो आप बताएंगे ये नहीं ले सकता ए बी से और बी से। क्लियर सभी लोगों को? एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जिसका ब्लड ग्रुप बी है वो किसको ब्लड दे सकता है? तो आप बताएंगे सर बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। किससे ले सकता है? तो आप बताएंगे सर ये ले सकता है बी से और ले सकता है ओ से। दो लोगों से ले सकता है, दो लोगों को दे सकता है। क्लियर? अब आपसे कोई पूछे ए बी किसको दे सकता है? आप बताएंगे ए बी दे सकता है केवल ए बी को। केवल किसको? केवल ए बी को दे सकता है। और ले सकता है किससे? तो आप बताएंगे ये ब्लड ले सकता है किससे? ये ब्लड ले सकता है ए बी से, ये ब्लड ले सकता है ए से, ये ब्लड ले सकता है बी से, ये ब्लड ले सकता है ओ से। इसीलिए तो इसको कहा गया है, क्या कहा गया है? सर्वग्राही। क्या कहा गया है? सर्वग्राही। क्लियर सभी लोगों को? ओके। ये देखिए नेक्स्ट चौथा बचा ब्लड ग्रुप ओ। क्या बचा? ओ वाला किसको दे सकता है? आप बताएंगे ओ वाला ओ को दे सकता है। और किसको दे सकता है? ए बी को दे सकता है। और किसको दे सकता है? ए को दे सकता है। और किसको दे सकता है? बी को दे सकता है। ये चारों को दे सकता है। क्यों दोस्त? क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं होते, अर्थात ये ब्लड अपना सबको दे सकता है। इसलिए इसको कहा जाता है सर्वदाता। और कभी इंग्लिश में पूछ ले तो कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर। क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर। क्या कहा जाता है? डोनर। ओ यहाँ तो ओ को क्या कहा जाता है? डोनर। क्लियर? और ये किससे ले सकता है दोस्त ब्लड? तो आप बताएंगे सर ये ब्लड ले सकता है किससे? ओ से ले सकता है। और किससे ले सकता है? तो आप कहेंगे और किसी से नहीं ले सकता, बस केवल ओ से ले सकता है। और सबको ये ब्लड दे सकता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सर्वदाता कहा जाता है। क्लियर सभी लोगों को? इतनी बातें उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गई होगी कि किसको जो है सर्वदाता कहा जाता है और किसको जो है सर्वग्राही कहा जाता है। इतना खोजने के बाद लैंडस्टीनर और विनर नामक वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज दिया गया। क्या दिया गया दोस्त? नोबेल प्राइज दिया गया। और जब इन लोगों को नोबेल प्राइज मिला तो इनके फैमिली में बहुत खुशी हुई, ससुराल में भी फेमस हुए, हर जगह फेमस हो गए। इतना फेमस हो गए कि ये वैज्ञानिक के रूप में पूरी दुनिया में जाने लगे कि इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अचानक क्या हुआ दोस्त? अचानक जो है लैंडस्टीनर नहीं, विनर की वाइफ की तबीयत खराब हो गई। विनर की वाइफ की तबीयत खराब हो गई और उसका ब्लड विनर खुद ही चेक किए और उनको पता चला कि मान लीजिए ए ब्लड ग्रुप है, तो इन्होंने फट से ए ब्लड ग्रुप का खून चढ़ा दिया। जैसे ही चढ़ाया इनकी वाइफ जो है लंबा आफत, नोबेल प्राइज पा गए थे लेकिन अपनी वाइफ की ही डेथ हो गई। जब अपनी वाइफ की डेथ हो गई तो जानते हैं जब डेथ हो जाती है किसी की तो ससुराल वाले किस तरह से पेश आए होंगे, आप वेरी वेल जानते हैं, सोसाइटी में रहते हैं। तो लैंडस्टीनर और विनर की वाइफ की जब डेथ हो गई खून चढ़ाने से, तब तो बहुत आफत हो गई। और अब विनर का दिमाग बिल्कुल क्या हुआ? दिमाग हिल गया कि ऐसा क्या पाया जाता है। सब लोग वाइफ को लेकर शमशान चले गए, लेकिन जो हमारे विनर साइंटिस्ट थे वो शमशान नहीं गए। वो हाथ पकड़ लिए, अपना सर पकड़ लिए और जाकर के लैब में शुरू हो गए कि ऐसा क्या रक्त में पाया जाता है जिसकी वजह से डेथ हो गई। तो इनको बहुत प्रैक्टिस करने के बाद, बहुत रिसर्च करने के बाद पता चला कि मनुष्य के ब्लड में एक फैक्टर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक फैक्टर पाया जाता है, एक कारक पाया जाता है जो मनुष्यों में बंदर से आया है। कहां से आया है?
बंदर से आया है, किसी बंदर के ब्लड से आया है, उस बंदर का नाम था रीसस बंदर या रीसस मंकी। उस रीसस मंकी से मनुष्य के लक्षण में आया था और उस फैक्टर का नाम था RH फैक्टर। क्या नाम था दोस्त? RH फैक्टर। RH फैक्टर की खोज की गई, RH फैक्टर की खोज की गई और जिसके ब्लड में ये RH फैक्टर पाया जाता है उसे RH पॉजिटिव और जिसके ब्लड में नहीं पाया जाता उसे RH निगेटिव कहा जाता है। RH पॉजिटिव किसको कहा जाता है? जिसके ब्लड में ये पाया जाता है, और जिसके ब्लड में नहीं पाया जाता है उसे RH निगेटिव के नाम से जानते हैं। क्लियर सभी लोगों को? RH पॉजिटिव क्या होता है, RH निगेटिव क्या होता है? जिसके ब्लड में ये फैक्टर पाया जाता है उसे RH पॉजिटिव और जिसके में नहीं पाया जाता है उसे RH निगेटिव कहा जाता है। एक अच्छी बात समझिए, जिसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, अच्छी बात, जिसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है वो RH पॉजिटिव वाले को ब्लड देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये व्यक्ति RH पॉजिटिव है और ये RH पॉजिटिव वाले को ब्लड देगा तो RH पॉजिटिव वाला नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर ये RH पॉजिटिव है, ये RH पॉजिटिव है और ये अपना ब्लड किसको दे दे? ये अपना ब्लड दे दे RH निगेटिव को। किसको दे दे? RH निगेटिव को। तो RH निगेटिव वाला लंबा लंबा हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। क्लियर? अगर ये RH निगेटिव है तो ये अगर RH निगेटिव को ब्लड देगा तो नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर ये RH निगेटिव RH पॉजिटिव को ब्लड दे देगा तो RH पॉजिटिव वाला लंबा लंबा, इसकी डेथ हो जाएगी। RH पॉजिटिव वाला लंबा लंबा मतलब RH पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को देगा नो प्रॉब्लम, निगेटिव को देगा प्रॉब्लम। तो इसलिए जिसके ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर होते हैं, अगर पॉजिटिव वाले को निगेटिव को चढ़ा दिया जाता है तो निगेटिव की डेथ हो जाती है। इसी तरह से अगर किसी RH पॉजिटिव वाले की शादी किसी RH निगेटिव वाले व्यक्ति से हो जाती है तो जो बच्चा आने वाला होता है, बच्चा जिसे हम लोग भ्रूण कहते हैं, ये भ्रूण माँ के गर्भ में ही मर जाता है। माँ की गर्भ में ही मर जाता है, माँ के गर्भ में ही मर जाता है। क्यों मर जाता है? क्योंकि अगर कोई एक पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं तो बच्चे में दोनों का ब्लड जाता है। जो बच्चा अभी ठीक से सांस लेना नहीं सीखा था उस बच्चे के रक्त में थक्का जम जाएगा और थक्का जमने के बाद इस बच्चे की डेथ हो जाएगी और इसे एक बीमारी के रूप में जाना जाता है जिसे हम लोग कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस। किस नाम से जानते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस। ये बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस नामक बीमारी किससे होती है, तो आप बताएंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस नामक बीमारी RH फैक्टर, RH पॉजिटिव और RH निगेटिव से होती है। बच्चों में होने वाली बीमारी है। फीटस मतलब भ्रूण, भ्रूण में। एरिथ्रो मतलब RBC, जब भ्रूण में RBC, ब्लास्टोसिस मतलब थक्का, जब RBC का थक्का बनने लगे तो समझ जाइए कौन सी बीमारी हो गई? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस। यह एक बीमारी है जो RH पॉजिटिव और RH निगेटिव के कारण होती है। तो दोस्त इतना जानते रहिए। अगली क्लास में हम आपको ब्लड ग्रुप से संबंधित, अगर आपका ब्लड ग्रुप ये है तो आपके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, बिना खून दिए 60 रुपये बचाते हुए अगली क्लास में आपको बता सकते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा अगर आप अपने पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप हमें बता देंगे तो इतना जो अभी कराया इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।